जो तुम्हें समझता नहीं है तुम उसके लिए परेशान हो क्या? प्यार में धोखा देने वाले के पीछे भाग रहे हो क्या? क्या उसे पाना चाहते हो जो तुम्हें छोड़कर खुशियां मना रहा है? रोना बंद करो। प्यार में, रिलेशन में, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जिसको तुमने प्रेम दिया वो व्यक्ति तुमसे रूठ कर जा रहा है। जिसे तुमने अपना बनाया वो तुम्हें धोखा दे रहा है। जिसने तुम्हें सर्वस्व मान लिया वो व्यक्ति अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। अब बारी रोने की तुम्हारी नहीं है। ऐसा टोटका बता रहा हूं आज, 2 मिनट में ही सब कुछ तुम्हारे वश में होगा। रोना बंद करो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। संबंधों को ठीक करने के लिए तुम अकेले भाग रहे हो क्या? इकला चल पे रास्ता चल रहा है या गाड़ी चल रही है? अपने संबंधों को लेकर के तुम अकेले वरिड हो क्या? एकाकी प्रेम है तुम्हारा? इन सब बातों की वजह से तुम बहुत परेशान हो। हाँ, क्यों रोते हो? रोना बंद करो। सिर्फ 2 मिनट का उपाय है। ये उपाय करने से आपका पार्टनर खुद आकर के माफी मांगेगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वो सब चीजें निकालने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ गया, कौन गया, किधर आया, किधर गया, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है। तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें इन शक्तियों पर विश्वास करना है। तुम्हें इन जो भी पावर है, जो तंत्र मंत्र में शक्ति है, जो मंत्रों का बल है, इस पर तुम्हें विश्वास करना है। ये 2 मिनट का उपाय उसे खींच कर लेकर के आएगा तुम्हारे कदमों में। विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। क्यों रोते हो? रुदन्ति यद् कार्यसुखं जात्यं अंकजात्यं इस बॉस। इसे आप कह सकते हो कि पुष्प के अंदर बैठे हुए भंवरे की मनस्थिति जो रुदन कर रहा है, जो भ्रमित है, जिसे ये पता ही नहीं है क्या सत्य है। आपको एक बात बड़ा आश्चर्य होगा जानकर, दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग भ्रमित हैं। उन्हें लगता है जो पता है वही सत्य है। मेरे पास सुबह शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी लंबी कतार है लोगों में। मैक्सिमम लोग पता क्या कहते हैं? मैं और मेरा पार्टनर शादी करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं रुक जाओ, तुम अपनी बात कहो। तुम पार्टनर को प्रेम वाली आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि क्या वो भी करना चाहता है या नहीं, या चाहती है या नहीं। तुम अपनी बात कहो कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं। पार्टनर की बात अभी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें जितना दिख रहा है उतना ही सत्य होगा। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यही सत्य होता तो विश्व में किसी का भी दिल टूटा होता ही नहीं, किसी का भी रिलेशन खराब हुआ ही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी समस्या होती ही नहीं। समझ कर देख लो, सोच कर देख लो। समस्याओं का आगाज, समस्याओं का प्रभाव बढ़ा ही तब है जब हमने गलत लोगों के ऊपर विश्वास का प्रभाव बढ़ा दिया। कहने का सीधा शब्द ये है, आज मैं उन बच्चों को थोड़ा आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके जीवन में चीजें वो स्वयं खराब कर रहे हैं। दूसरी वाली बात बताना रह गया ना। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, आज एक साथ जवाब दे रहा हूँ, बहुत लोगों ने पूछा है, यकीन करो संख्या लाखों में है, तब मैंने यहाँ आकर के ये बात रखी है। ऐसा मतलब बहुत लोग होंगे तो सबको एक साथ बता देते। मेरे देखने वालों में सबको ये बात पता होना चाहिए। मुझे बहुत पता नहीं लोग मुझे क्या पूछते हैं, वो सवाल बता रहा हूँ। पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है। ज्यादातर लोग मुझे, मतलब वैसे तो मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे पीछे पड़ जाते हैं। मैं किधर भी जाऊं,
मतलब लोग आ ही जाते हैं पीछे में। ये सवाल जब तक तुम्हारे मन में है ना, तब तक तुम सच्चे प्यार के अधिकारी हो ही नहीं। क्या कह रहा हूं, रिपीट करूं? मैं कह रहा हूं कि ये सवाल जब तक तुम्हारे मन में है, तब तक तुम सच्चे प्यार के अधिकारी हो ही नहीं। सवाल फिर से रिपीट करूं? सवाल था, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं, पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों हो जाता है, जो भी बुरा कर्म होता है, पता नहीं मैं गलतियां क्यों कर देता हूं या कर देती हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे से कैसे ये सब हो जाता है। ये सवाल जब तक तुम्हारे जीवन में है, तब तक तुम्हारे जीवन में प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। ये खत्म होगा तब प्यार बनेगा। आज का उपाय सरलता का की हद पार है। आज की जो संजीवनी है वो इतनी बेहतरीन है, जो आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से बाहर निकाल कर रख देगी। आज का उपाय आपके अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक होने वाला है। आपको करना क्या है? आपको अपने नहाने के पानी में यह वस्तु डालनी है। आज आपको करना यह है कि आप अपनी हाइट के बराबर का एक काला धागा ले लीजिए, उसमें 9 गांठ लगा लीजिए। 9 की 9 गांठों के ऊपर जब आप गांठ लगा रहे हो, तो आप अपने प्यार का नाम लेकर के बस ऐसे गांठ लगाई और नाम लिया, खींच दी। ऐसे गांठ लगाई, नाम लिया और खींच दिया। ऐसे गांठ लगाई, नाम लिया और खींच दिया। अब आपको करना यह है कि एक गांठ से सारी 9 गांठों को स्पर्श करना है, दोबारा अपना नाम लेकर, और ऐसा हर गांठ के साथ करना है। एक गांठ को 9 के साथ, फिर दूसरी गांठ को 9 के साथ। तो आप घुमा फिरा के कर पाएंगे। हाथ में ये अगर रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आसान तरीका और एक टोटका है ये। ऐसा करके अपने ही पैरों में मंगलवार को आपको रात्रि में बांधना है और सवेरे उसको कट करके कहीं भी फेंक देना है। अब जैसे ही तुम फेंकोगे, वैसे ही वो तुम्हारे चरणों का दास होगा, चरणानुरागी होगा। वो आपके अपने मन और अपने मस्तिष्क में आपकी छवि बहुत स्पेशल बना चुका होगा या बना चुकी होगी। आपके जीवन में प्यार भरपूर होगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां और कुछ है ही नहीं, जहां पर किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं है। इसका नाम प्यार है। ओम नमः शिवाय।